द्वाद द्वाद। आज हम द्वाद के बारे में जानेंगे कि द्वाद किस जगह से अदा होता है। बहुत सारे लोगों को इसको पढ़ने में मुश्किल होती है और ख़ास तौर पर अरबिक में इसको द्वाद पढ़ा जाता है, ज़्वाद नहीं पढ़ा जाता। ज़्वाद अगर पढ़ेंगे यानी कि ज़ोए की आवाज़ ज़्वा, तो ये गलत हो जाएगा। कुरान पाक में हम अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग्स नहीं कर सकते, इसके साथ मतलब ही बदल जाता है। तो द्वाद को द्वाद ही अदा कीजिए बजाय ज़्वा कहने के। जैसे बाज़ वक्त पढ़ते हैं गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, इन दांतों के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, आपको चेक कर सकते हैं, जिसमें दांतों के नाम भी वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं। अब ज़्वाद कैसे पढ़ते हैं। ज़ुबान का हाफा यानी कि करवट, ज़ुबान जो टर्न करती है हमारी बिल्कुल लास्ट में एंड से जब टर्न करती है हमारी ज़ुबान, जब दाएं या बाएं जानिब ऊपर वाली 5 दाढ़ों से मिले तो ये हर्फ अदा होता है। यानी कि हमारी जो ज़ुबान है ना, जैसे ये इसमें आपको नज़र आ रही है ज़ुबान, बिल्कुल लास्ट में जब हमारी दोनों ज़ुबान दोनों साइडों से टर्न करती है, उलट जाती है ऊपर की तरफ, और ऊपर वाले दांतों से जो आखिरी हमारे 5 दांत राइट साइड के और 5 ही दांत लेफ्ट साइड के, जब इन दोनों के साथ हमारे ये दोनों एजेस लगते हैं ना, जुबान की करवट लगती है, तो यहाँ से द्वाद अदा होता है। आप लोग पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ महसूस करें कि जुबान किधर जा रही है। द्वाद द्वाद। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि आप लोग द्वाद कहना सीख जाएं। ज़्वा आज के बाद नहीं कहिए, ज़्वा कहने से मायने बदल जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।